जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इनसाइड जीएस। तो दोस्तों मैंने कहा था कि अपन ट्यूसडे को सीडीएस में बायोलॉजी के पीवाईक्यू करेंगे। तो इसलिए मैं आज लेके आया हूँ बायोलॉजी के पीवाईक्यू। अपन 2025, 2024, 2023 एंड 2022 इन 4 सालों के दोनों पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, तो टोटल कितने हो गए 8 पेपर। एंड वन पेपर में अप्रोक्स 10 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल 80 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उम्मीद मान के चलते कि अपन 4 साल के इस क्लास में पीवाईक्यू करेंगे, चाहे अपने को 1 घंटा लगे 1.5 घंटा लगे, ठीक है। तो इतने में अपने को होते 80 क्वेश्चन। अगर अपन 80 क्वेश्चन कर लेंगे तो लगभग अपना बायोलॉजी का पोर्सन साथ साथ कंप्लीट होता जाएगा, तो रिवाइज भी होता जाएगा। तो इसलिए पीवाईक्यू बहुत हेल्पफुल होते हैं, तभी तो बोलते हैं सभी की पीवाईक्यू सोल्व किया करो। तो मैं खुद भी आपको पीवाईक्यू सोल्व करवा रहा हूँ, आपको भी करना है, ठीक है। तो पहले अपन 2022 तक करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में 2021 से लगभग 2015 तक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके अपन 10 साल के पेपर करने हैं, लगभग 20 पेपर इन्हें तो करने हैं। इससे अपन लगभग 20 पेपर करें तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे हर साल? 10 साल में 80, सॉरी 10 पेपर में 80, तो 160 क्वेश्चन, सॉरी 200 क्वेश्चन हो जाएंगे 20 साल के। 200 क्वेश्चन अपन बायोलॉजी के सॉल्व कर लेंगे, तो लगभग अपनी पूरी बायो कितनी बार रिवाइज हो जाएगी, क्यों ये थोड़ी ना कि हर बार 200 क्वेश्चन नहीं आएंगे, वही रिपीट होते रहते हैं। तो बिना देरी करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 2025 का पेपर है, फर्स्ट निकाल लिया मैंने। तो इसमें अपन पहले बायोलॉजी बायोलॉजी करेंगे सभी में, ठीक है। लगभग 71 से स्टार्ट है इसमें। मैंने पीडीएफ नहीं बनाई, मैंने सीधा पेपर ही निकाल लिया कि आपको विश्वास रहे कि यहाँ पेपर ही सोल्व कर रहे हैं अपन, ये नहीं कि मतलब पास है क्वेश्चन इजी क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। एक और 71 क्वेश्चन अपना 71 क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर मैनुअली। तो इसका आंसर है फाइगो। ये प्रोनाउंसिएशन देखना, इसका आंसर ये है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख लेना। अब इसने बोला कि ब्लड प्रेशर को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, तो ये है स्फाइगोमैनोमीटर, ठीक है, ये मेजर करता है। तो अब मैं आपको थोड़ा आपको ब्लड प्रेशर के बारे में बताता हूँ कि अपनी ह्यूमन बॉडी में ना ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है, डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक। सिस्टोलिक तब होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, या वीन्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती है ना तब प्रेशर बनता है, वो होता है सिस्टोलिक। ये 120, ओके, ये होता है सिस्टोलिक। और इसमें क्या होता है, जब रिलैक्स करता हूँ, ये होता है 80, ठीक है। तो ये ब्लड प्रेशर हो गया अपना। अब अगली टर्म दे रखी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल की जो मूवमेंट होती है ना फ्लूइड के अंदर या जेल के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बताया मैंने? लिख के बता देता हूँ, चलो डेफिनेशन लिख देता हूँ। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल in a fluid or gel under the influence of under the influence of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होता है अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म है थर्मल साइक्लर। अब ये भी देख लेते हैं। थर्मल साइक्लर क्या होता है कि ये मैं यही बता देता हूँ आपको। थर्मल साइक्लर
इसको पीसीआर मशीन भी बोला जाता है, पीसीआर मशीन। ये करता है क्या कि ये डिवाइस होता है, लैब में होता है, वो क्या करता है, जो डीएनए सैंपल है ना अपना, डीएनए सैंपल को गर्म और कूल करता है रैपिडली। किसके लिए उसको तैयार करता है कि अपने को क्या परफॉर्म करानी है डीएनए सैंपल को, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर परफॉर्म करने के लिए डीएनए सैंपल को गर्म और ठंडा करता है, ताकि अपने को अपन और कॉपी कॉपी बना सके, जो डीएनए सेगमेंट का जो स्पेसिफिक पोर्शन है उसकी कॉपी अपन इंक्रीज कर सके, इसके लिए होता है ये बस इतना पता होना चाहिए। थर्मल साइक्लर होता है कि क्या होता है, वो पीसीआर मशीन होती है और ये क्या करती है। बाकी नीट के लिए नहीं पढ़ना है अपने को, सीडीएस के लिए पढ़ना है जनरल। तो फर्स्ट का आंसर है ए। ठीक है, तो 72 की उसने क्या, मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज, क्या पूछा, फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, प्रेस बायोपिया, कैटरेक्ट। इसका आंसर है नियर साइटेडनेस को बोला जाता है मायोपिया। अब नियर साइटेडनेस का मतलब क्या है कि अपने को नजदीक की चीजें क्या है, साफ दिखाई देती है, दूर की चीजें दिखाई नहीं देती, उसको बोलते हैं मायोपिया। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो जाता है। अब देखते हैं 73rd क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए ना आपको। अब चलते हैं 73rd क्वेश्चन पे। इसको अरेज कर देता हूँ, इससे हो जाएगा 73rd। तो 73rd क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द आरिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक रफ अंडर ए माइक्रोस्कोप। अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एस ई आर, आर ई आर। आर ई आर क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस ई आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसने पूछा कि रफ क्यों होता है, क्योंकि उस पर क्या होता है, सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है सरफेस के ऊपर, इसके कारण उसको आर ई आर बोल जाता है। तो इसमें हो जाएगा अपना ए। 74, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन्स। गिबरलिन प्लांट हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड है, ऑक्सिन है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। अब मैं थोड़ा प्लांट हार्मोन के बारे में बता देता हूँ। प्लांट हार्मोन टोटल दो टाइप के होते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, क्या क्या होते हैं अपने, ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। तो ग्रोथ प्रमोटर कौन से होते हैं, जो गिबरलिन हो गया अपना, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ये होते हैं ग्रोथ प्रमोटर। और ग्रोथ इनहिबिटर कौन से होते हैं, एथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ये अपने हार्मोन ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। क्या होते हैं, इनहिबिटर। थायरोक्सिन क्या होता है, ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और थायरोक्सिन की कमी से गोइटर भी होता है। तो गोइटर किसके कारण हो सकता है, थायरोक्सिन की कमी से। तो मैंने बताया ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर कौन से हैं, ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स, साइटोकाइनिन। ग्रोथ इनहिबिटर कौन से है, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ठीक है, तो ये अपना क्या है, ग्रोथ प्रोमोटर, तो ये अपना बता ही दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर। मैंने अभी ऊपर ब्लड प्रेशर समझा के तो बता क्या था मैं, 120 है इसका। ठीक है, ये कर लेते हैं, हाउ मेनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन पायरुवेट मॉलिक्यूल। 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। द enzyme which catalyze the same reaction but have different amino acid composition are commonly referred as isotope, isomer, coenzyme, isoenzyme। इसका आंसर है आइसोएंजाइम। आइसोएंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, उनके पास क्या होता है, डिफरेंट अमीनो एसिड होता है पर वो सेम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वो उनको क्या बोलते हैं, आइसोएंजाइम। उनको क्या बोलते हैं, आइसोएंजाइम। अब यहाँ पे मैंने टर्म लिख रखी है कोएंजाइम। अब कोएंजाइम क्या होते हैं, ये नॉन प्रोटीन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नॉन, एक मिनट इसको रेज कर देता हूँ मैं।
पूरा इरेज कर देता हूँ ना। हाँ, कोएंजाइम क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन कंपाउंड होते हैं, ठीक है। नॉन प्रोटीन कंपाउंड जो कि क्या करते हैं, इंजाइम का फंक्शन करते हैं। जो फंक्शन किसका करते हैं, इंजाइम का, उनको बोलते हैं कोएंजाइम्स। ओके। और आइसोएंजाइम क्या होते हैं, जो उनका आइडेंटिकल आइडेंटिकल फंक्शन होता है पर डिफरेंट कंपोजिशन होती है। आइसोमर आइसोटोप हम अपन आगे देख लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। 76। 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पॉन्जेस बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। इसका आंसर है प्लेटीहेलमिन्थेसिस नहीं, सिंडेरिया नहीं, एनालिडा नहीं, पोरोरीफेरा। 76 का आंसर क्या है, पोरोरीफेरा। पोरीफेरा, सॉरी, पोरोरी क्या बोल रहा हूँ मैं, पोरीफेरा। नेक्स्ट, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ओनली। लैक्टोज किससे बना होता है, ग्लूकोज एंड गलैक्टोज से बना होता है लैक्टोज। तो 77 का हो जाएगा अपना ग्लूकोज एंड, ये डी। अब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बना होता है सुक्रोज। ओके। एंड एक होता है माल्टोज, जो ग्लूकोज और लैक्टेज से बना होता है, माल्टोज। हाँ, ये हो गया अपना। लैक्टोज किससे बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, जो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इसमें डाइसेकेराइड होता है, जिसमें दो शुगर के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या था, माल्टोज, देखो, ग्लूकोज और माल्टोज मैंने नहीं बताया ना आपको, बता देता हूँ। माल्टोज किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है माल्टोज। सुक्रोज किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। एंड लैक्टोज किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 हो गया। 80, द ह्यूमन आई हैज ए पॉइंट दैट लैक्स फोटो रिसेप्टर सेल। द ह्यूमन आई हैज ए पॉइंट, ये बोलता है कि ह्यूमन आई में कौन सा पॉइंट है जिसके जिसके पास फोटो रिसेप्टर सेल की कमी होती है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। अब यहाँ पे एक टर्म आ गई है, फोबिया। अब ये क्या है, फोबिया क्या होता है कि एक छोटा सा डिप्रेशन होता है रेटिना के अंदर, जहाँ पे अपनी क्या होता है, विजुअलाइजेशन अपना हाईएस्ट होता है, ठीक है, वो होता है फोबिया। अब एक है डार्क स्पॉट। डार्क स्पॉट को बोल जाता है हाइपर पिगमेंटेशन, नोन एज हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन, ये डार्क स्पॉट वो ही होता है जो अपनी स्किन पे ब्लैक ब्लैक नहीं हो जाते, वो ये किसके कारण होता है, ये जो मेलानिन होता है ना, मेलानिन, मेलानिन जो स्किन पिगमेंट होता है, स्किन पिगमेंट होता है ना मेलानिन, उसका प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में हो जाए ना, तब डार्क स्पॉट होते हैं, ठीक है। ये अपना हो गया पेपर 2025 का फर्स्ट कंप्लीट। अब एक बार चेक कर लेते हैं सारे क्वेश्चन हो गए क्या। हाँ, विच इंटोमेंट, ये बोल दिया स्पाइगोमेमोमीटर। स्पॉन्जेस बिलोंग टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग फाइलम, पोरीफेरा। लैक्टोज किससे बना होता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज से। मायोपिया, नियर साइटेडनेस बोल जाते हैं। रफ ईयर, आर ईयर क्या होता है, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है सरफेस के ऊपर। आइसोएंजाइम क्या होता है, इनका सेम फंक्शन होता है पर डिफरेंट कंपोजिशन होता है, उनको आइसोएंजाइम बोला जाता है। ह्यूमन आई जिसके पास फोटो रिसेप्टर सेल नहीं होता, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर 120। एंड विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन, कौन सा है, थायरोक्सिन। मैंने एक डिजीज पाई थी गोइटर, किसके कारण होती है, जब आयोडीन की कमी हो जाए तब गायोटीर होती है। कार्बन एटम पाइरुवेट मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, 3। तो यहाँ पे अपना पेपर कंप्लीट, टू 2025 का पहला पेपर अपना कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड पे। हो गए 10 क्वेश्चन, मिनट लगी है 14 अपने को। तो ऐसे ऐसे करके अपन चारों पेपर कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना। हाँ,
एक्सेप्ट नहीं, ये रहा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट स्कीम फॉलोड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इसने सीक्वेंस पूछा है, ठीक है। तो सीक्वेंस सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आता है फाइलम। फाइलम देखो कहाँ पे है, फाइलम फाइलम ये रहा। फाइलम के बाद आती है क्लास, क्लास का ये रहा। फिर आता है फाइलम क्लास, फिर आता है ऑर्डर, ये रहा ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीसीज। ये सही ऑर्डर है। क्या आता है सबसे पहले फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस एंड देन स्पीसीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एज एन एग्जाम्पल ऑफ एयरबोर्न डिजीज। इसमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एयरबोर्न डिजीज का एग्जाम्पल है। मलेरिया नहीं, मच्छर के कारण होता है। डेंगू भी मच्छर के कारण होता है। कोलेरा भी नहीं। टीबी। जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ना वो अपना हवा के कारण भी फैल जाता है, ठीक है। तो ये इसमें ये है। अब एयरबोर्न डिजीज के एग्जाम्पल और बता देता हूँ मैं आपको। टीबी हो गया, मिसल्स, मिसल्स ही अपना एयरबोर्न डिजीज है। चिकन पॉक्स भी फैलता है ना, तभी जिसको चिकन पॉक्स होता है उनको अलग रखा, बोला अलग रहते हैं वो कि फैलना। इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू, आई फ्लू, पर्टूसिस यानी कफ, और एक है अपना आरएसवी यानी रेस्पिरेटरी सिंथेटिकल सीटियल वायरस, आरएसवी। तो अब मलेरिया किससे होता है, मलेरिया होता है फीमेल एनोफिलिस से, ठीक है। डेंगू एडीज, फीमेल एडीज से होता है डेंगू, ठीक है। कोलेरा किससे होता है, कोलेरा होता है, कोलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसको कौन करता है, वाई विब्रियो, किसके द्वारा होता है, विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया, इससे होता है कोलेरा। तो कोलेरा क्या, बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। टीबी एयरबोर्न डिजीज, मलेरिया फीमेल एनोफिलीज, डेंगू फीमेल एडीज, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये अपना 40 सेकंड हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं आगे। 41 हो गया, 42 हो गया, अब 43। इसमें पूछा है कि विच आर दी फोर ह्यूमन ब्लड टाइप्स। बहुत ईजी है। कौन से, ए बी, ए बी एंड ओ, ये हो गया कंप्लीट। द इनर लाइनिंग ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, ठीक है। विलाई क्या होती है कि ये हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन में, स्मॉल इंटेस्टाइन को एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है विलाई। Which one of the following is not a part of the male reproductive system in human beings? Cervix, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। Which of the following is represent डाइसेक्रेट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, नहीं। ग्लूकोज गैलेक्टोज नहीं। माल्टोज लैक्टोज, हाँ ये क्या डाइसेक्राइड के एग्जांपल है। अब चलते हैं अपना आगे। नेक्स्ट क्या, विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स। ह्यूमन ब्रेन्स के डिफरेंट पार्ट के नाम पूछा है इसने, ठीक है। हाँ यहाँ रखते हैं, ह्यूमन ब्रेन्स के डिफरेंट पार्ट का नाम पूछा है इसने। तो ह्यूमन ब्रेन्स तीन टाइप का होता है। कौन से तीन टाइप, फोर ब्रेन, हाँ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, हाँ ये इसका आंसर सही रहेगा। विच, एक सेकेंड, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनेल्स कैन बी सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, डिफाइन डेफिनेटिव न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है उसमें। गोल्जी बॉडीज में राइबोसोम। A solution with a pH value less than 7 is an acidic। 0 से 7 के बीच होता है एसिडिक, 7 न्यूट्रल होता है, और 7 से 14 बेसिक। टूथ इनेमल ऑफ ह्यूमन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लैक्टिक एसिड। कैल्शियम फॉस्फेट से अपना टूथ इनेमल बना होता है।
तो ये अपना दोस्तों 2025 का सेकंड पेपर भी कंप्लीट, सेकंड पेपर भी कंप्लीट हो गया। इजी था ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब अपन चलते हैं 2024 के पेपर फर्स्ट पे। 2024 के पेपर फर्स्ट ओपन हो जाएगा, हाँ। 2024 के पेपर फर्स्ट अपन ने 2 साल कर लिए, 20 क्वेश्चन कर लिए, इजी क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीडीएस में। अपना अपने अपन ढंग से पढ़ाई नहीं करते तब अपने को डर लगता है, पर देख लो इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताया अभी सामने करके दिखाए हैं। हम्म, 2024 का फर्स्ट, ये 24 का फर्स्ट ही है क्या? पेपर तो वही है। क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, कहाँ गई बायोलॉजी, बायो बायो बायो, बायो 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 बायो, कहाँ गई? बायोलॉजी पोर्शन कहाँ गया? ये कौन सा है? ये तो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री नहीं करना, बायोलॉजी बायो बायो का पोर्शन। बायो 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 बायो, बायोलॉजी कहाँ गई? एक मिनट। इसका फर्स्ट ही, हाँ ये रही, मिल गई। हाँ ये रहा, यही है। वो पता नहीं। हम्म, इसमें पूछा गया विच Which one of the following are correct about vaccination that provides protection against an infectious disease? ये इसके ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसने पूछा है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो पहला है कि इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ इन्फेक्शन अगेंस्ट बॉडी, नहीं नहीं। वैक्सीनेशन क्या करती है कि अपनी बॉडी में जाके ना जो इन्फेक्शन हो रखा है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, ना वो किसी इन्फेक्शन को बॉडी में अंदर आने में रोकती है। एक बार इन्फेक्शन अंदर आ गया और वो काम अपना काम शुरू करता है तब वो उसके अगेंस्ट होती है, पहला गलत हो गया। इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, सही है। इट किल द इन्फेक्शन एजेंट व्हेन, नहीं। ये थोड़ा ना कि जैसे घर के अंदर जाती उसको मार दिया, नहीं। उस वो आएगा, वो अपना काम शुरू कर तभी उसको पता चलेगा कि यहाँ इन्फेक्शन इन्फेक्शियस या फॉरेन पिगमेंट आया तभी मारेगी वो। तो इसका फर्स्ट गलत है, तो ये गलत, हाँ बी आएगा इसका। विच सेल इन ह्यूमन बॉडी हैव नो न्यूक्लियस? मसल सेल के पास होता है, फेगोसाइटिक के पास होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता। अब फेगोसाइटिक सेल कौन सी होती है? मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल। अब बोले सर ये क्या बता दिया, मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे अपना ब्लड है ना, उसमें 3 टाइप की सेल होती है। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो मोनोफेगोसाइट अपन डब्ल्यूबीसी समझते हैं, तो वही बताऊँ मैं। डब्ल्यूबीसी आगे 2 में डिवाइड होता है।
ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोबिया की तीन में होता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल। इसमें मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट मिलकर बनाते हैं फैगोसाइटिक सेल्स। क्या बनाते हैं? फैगोसाइटिक सेल्स, जो क्या करती है, फॉरेन मटेरियल को किल करने का काम करती है। तो ये हो गया अपना, क्या आएगा इसका? आरबीसी आएगा, क्योंकि आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। नेक्स्ट 24 और 25, द यूज ऑफ प्लास्टिक हैज लेड टू ए नंबर ऑफ environment related problems. For this, which one of the following statement is correct? They are non biodegradable. पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, तभी तो हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोबॉडीज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल कंटेन broken down in membranes, enzymes, acidic fluids, waste metabolics. माइक्रोबॉडीज फाउंड, माइक्रोबॉडीज जो प्लांट एंड एनिमल सेल के अंदर, इंजाइम, उनके पास इंजाइम होता है। माइक्रोबॉडीज होती क्या है कि ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गन होती है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, और वो क्या करती है? ऑक्सीडेशन का काम करती है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, सभी का काम करती है माइक्रोबॉडी लगभग। तो ये अपना 26वां भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर्स इज कोल्ड। इसमें पूछा कि कौन सा एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है जो सलाइवा और टीयर्स के अंदर पाया जाता है, तो उसका नाम क्या है? राइबोजाइम नहीं, लाइपेज नहीं, आइसोजाइम, आइसोमरेज। इसका आंसर है आइसोजाइम्स। ये आइसोजाइम होते हैं जो कि सलाइवा एंड टीयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें पूछा है राइबोजाइम क्या होता है। राइबोजाइम क्या होता है कि एक आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि इंजाइम की तरह काम करता है, उसको बोलते हैं राइबोजाइम। क्या 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 बता रहा है ये कि एक आरएनए मॉलिक्यूल वर्क एज इंजाइम, वो क्या अपना राइबोजाइम। लाइपेज क्या है? लाइपेज तो आपको पता ही है, लिपिड्स वगैरह इनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लाइसोजाइम मैंने बता ही दिया, ये होता है, ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, जो कि टीयर्स में, आंसू में, अपनी आंखों में आंसू क्यों आता है? कोई चीज लग जाती है तो अंदर चली जाती है, क्योंकि उसके अंदर वो लाइसोजाइम आता है और वो उसको किल कर देता है। आइसोमरेज क्या होता है? आइसोमरेज क्या होता है कि जो इंजाइम, आइसोमरेज क्या होता है? एन एंजाइम विच कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ए स्पेसिफाइड कंपाउंड टू एन आइसोमर, होता है आइसोमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन अंडरग्राउंड स्टेम और मॉडिफाइड स्टेम ऑफ ए प्लांट। मतलब इन्हें पूछ रहा है कि कौन से प्लांट में स्टेम को मॉडिफाई किया जाता है, किसके लिए? स्टोरेज के लिए। और कई प्लांटों की रूट को मॉडिफाई किया जाता है। इनमें देखते हैं, पोटैटो, एंटीकोक, राउंड गार्ड गलत है, ये ऑप्शन नहीं है इसका, ठीक है। ओनियन, गार्लिक, कैरेट, ये भी गलत है। पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, ऑप्शन सी, 28 का ऑप्शन सी सही है। क्या है? पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो इन तीनों की क्या है, स्टेम को मॉडिफाई किया जाता है स्टोरेज के लिए। तो यहाँ पे अपना 28 भी हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। ये रहा, द केजल ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगी फीवर इज ए मॉस्किटो बोर्न वायरस विच बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरीज। ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, इसमें पूछा है कि जो डेंगी फीवर, इनमें से पूछा कि जो डेंगी फीवर का कोज करने वाला वायरस है, वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसका आंसर आएगा जी, एडिनो वायरस नहीं, वैक्सीनिसिया नहीं, नहीं, ये फ्लेवी राइबो वायरस। क्या है इसका आंसर? फ्लेवी राइबो वायरस।
अब इसमें एक आया एडिनो वायरस। एडिनो वायरस क्या होता है कि ये एडिनो वायरस है जो कि सबसे पहले अपने को एडिनोइड टिश्यू में पाया गया है। एडिनोइड टिश्यू, ये क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ डीएनए वायरस दैट फर्स्ट फाउंड इन एडिनोइड टिश्यू, जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज करता है एडिनो वायरस। अब ये एडिनोइड टिश्यू क्या होता है कि ये लिम्फोइड टिश्यू का एक कलेक्शन होता है जो कि अपर पार्ट, जो थ्रोट का अपर पार्ट है ना वहां प्रेजेंट होता है नोज के पीछे, ठीक है, वो होता है अपना एडिनोइड टिश्यू। अब नेक्स्ट है वैक्सीनिया वायरस। ये क्या है, ये क्या होता है कि लार्ज होता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम होता है, ठीक है, और ये पोक्स वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। पोक्स वायरस फैमिली का ही ये पार्ट है। निपा वायरस, ये बैट बोर्न जूनोटिक वायरस, बैट बोर्न जूनोटिक वायरस, ठीक है। क्या है निपा वायरस? बैट बोर्न जूनोटिक वायरस, जो कि क्या करता है ह्यूमन और अदर एनिमल में क्या करता है, ये वायरस इन्फेक्शन करता है, वायरल इन्फेक्शन। और इसमें मोर्टल, ये वायरस मतलब इन्फेक्शन करते हैं तो इससे मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है इसकी, ठीक है। तो ये हो गया अपना 62। नेक्स्ट, फ्रॉम विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज? प्लेटलेट, प्लेटलेट्स, विटामिन के, विटामिन के, ठीक है। तो यही है, मैंने आरबीसी हो गया, ओइसनोफिल और मोनोसाइट किसका पार्ट है? डब्ल्यूबीसी का। तो अपना 63 भी कंप्लीट। इसको पहले सभी को रेज कर देते हैं वरना ऊपर चला जाएगा अपना साथ। ये कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है तो ऊपर क्वेश्चन होगा मतलब। Pulse is felt due to rhythmic contraction and relaxation of the chamber of heart, नहीं, valves present in veins नहीं, aorta in main arteries। ये बोल रहा है कि जो पल्स होती है ना, हार्ट बीट, वो किसके कारण फील होती है अपने को? जो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है किसका? अरोटा और आर्टरी का, उसके कारण अपने को पल्स का पता चलता है। नेक्स्ट, व्हेन एग आर ईटेड the transparent liquid portion around yolk turns solid and turbid white. This happens due to the thermal denaturation of, ये किसके कारण होता है? ये होता है प्रोटीन के कारण। इसका आंसर क्या है? प्रोटीन। तो ये अपना दोस्तों 2024 का पेपर कंप्लीट फर्स्ट। अब 2024 के पेपर सेकंड पेपर चलते हैं। 2024 का सेकंड, ये रहा। अपन ने 3 पेपर सोल्व कर लिया, यानी टेस्ट क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको? इजी है ना? तो ऐसे ही है, सब इजी है, अपने को बस अपन प्रिपेयर नहीं करते तो अपने को टफ लगता है। अब चलो, ये तो फायदा हुआ, इसमें 10 क्वेश्चन पहले ही है। तो इसमें पूछ लिया पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट? आयरन माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, मैग्नीज भी होता है, क्लोरीन भी होता है, मैग्नीशियम नहीं होता। जाइलम इन द प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। हाँ, वाटर को ट्रांसफर करता है, गैस को नहीं करता। हाँ, वाटर एंड वाटर के अंदर तो डिजोल्व मटेरियल होता है। ये जाइलम कहाँ पढ़ते हैं हम? प्लांट टिश्यू में पढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा आपको इसका ओवरव्यू बता देता हूँ। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टमेटिक एंड परमानेंट। कौन से? मेरिस्टमेटिक, डिवीजन डिवीजन बताऊंगा, ठीक है। मेरिस्टमेटिक टिश्यू, ये पेन काम नहीं करा, पता नहीं आज कल चेंज कर लेंगे यार अपन। परमानेंट टिश्यू, ओके। जो मेरिस्टमेटिक है ये भी आगे 3 में डिवाइड है, अपाइकल, लेटरल, इंटर कैलरी, कैलरी,
अब इनको पढ़ने के लिए भैया आप क्लास देखना, वरना टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। परमानेंट आगे दो में होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल भी 5 टाइप का होता है दोस्तों, पेरेन्काइमा, एरेन्काइमा, ये काइमा सभी में है, ठीक है, लिखाते जाना आप। एरेन्काइमा, कोलनकाइमा, कोलरनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा, ठीक है। अब कम्प्लेक्स भी दो टाइप होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, एंड फ्लोएम। जो अपना जाइलम होता है ये आगे 4 टाइप का होता है, जाइलम ट्रैकियड्स, वेसल्स, फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। फ्लोएम 5 टाइप का होता है, सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसमें पूछा है हेलोफाइट्स आर द प्लांट दैट ग्रो ऑन विच ऑफ सलाइन। जहां भी आपको वर्ड हेलो दिखते हैं ना, वहां पे तो आंख बंद करके स्लाइन कर देना, क्योंकि नमक से रिलेटेड होता है। विच वन ऑफ नॉट ए पार्ट ऑफ वस्कुलर बंडल, फ्लोएम होता है, जाइलम होता है, कैम्बियम होता है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस वस्कुलर बंडल का पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्या पूछा इसने, विच वन ऑफ फ्लोइंग इनहिबिट्स, ग्रोथ को रोकता कौन है, एब्सिसिक एसिड। मैंने बताया था आपको प्लांट ग्रोथ, पहले इरेज कर लेता हूँ फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा ऊपर, हाँ बस काफी है ना, ये हो गया अपना, ये भी साइड वाला भी हो गया, लास्ट वाले 4, हाँ इतना काफी है। इसमें से विच वन ऑफ फ्लोइंग इज द फ्लोइंग हार्मोन्स, ग्रोथ, जो ग्रोथ एक ग्रोथ को रोकता कौन सा है। तो मैंने बताया प्लांट में दो होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर एंड इनहिबिटर। तो एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन क्या होते हैं, ग्रोथ को रोकते हैं। बाकी तीनों, ये बच्चे के तीनों ना, बचे हुए तीनों, ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो अपना थर्ड का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स डज स्टार्च बिलोंग टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स डज स्टार्च बिलोंग टू। स्टार्च कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, प्रोटीन से नहीं, कार्बोहाइड्रेट से होता है, ठीक है। इन विच वन अमंग द फ्लोइंग मीडियम वुड, इसने पूछा कि जो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ मैक्सिमम होती है, डिस्टिल्ड वाटर नहीं, सी वाटर। विच ऑर्गेनल इन एनिमल कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, लाइसोसाइम आएगा अभी इसका, ठीक है। अब दो क्वेश्चन रहेंगे अपने इस पेपर के। विच वन ऑफ द फ्लोइंग द जीरोफाइट का फीचर कौन सा नहीं है, स्मॉलर लीव होते हैं क्योंकि पानी कम होता है, लार्ज नंबर ऑफ, ये लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अगर स्टोमेटा ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, तो मतलब वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा इसका। Photosynthesis that converts light energy into chemical energy by the plant involves the use of green pigment of leaves. Chlorophyll the only structure, इसने पूछा तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ये। तो दोस्तों अपना 2024 का पेपर सेकंड भी कंप्लीट, देखा कितना इजी पेपर है। अपन ने 2 साल के कर लिए, यानी 4 पेपर अपन ने कंप्लीट कर लिए, अब 4 पेपर और बाकी अपने, 2023 के दो, 2022 के दो। तो 2023 का फर्स्ट निकाल लिया जाए, इजी है ना, बस अपन ऐसे सोल्व कर लेंगे सभी, और अपनी बायोलॉजी उंगलियों को हो जाएगी। इसमें भी स्टार्टिंग ये क्वेश्चन है, चलो फायदा हो गया अपने को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ए स्प्रिंटर फील्स क्रैम्प्स एंड पेन्स इन द थाई मसल आफ्टर रन, दिस इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, कि क्रैम्प किसके कारण आते हैं, लैक्टिक एसिड के कारण आते हैं। जब अपना ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो पायरुवेट लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसके कारण बॉडी में क्रैम्प आते हैं। तब रनिंग करते हैं ना, तो अपनी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए
रेस्पिरेशन पूरा नहीं हो पाता तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्स्ट आएगा अपना ए। फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग बाइल सेक्रेटेड बाय लीवर इज नॉट करेक्ट। बाइल कंटेन एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, नहीं ये नहीं, ये इसका आंसर है फोर्थ का है। देख ले रहे हैं बाकी। बाइल फैसिलिटेट्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट सही है। बाइल न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच सही है, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस है ना वो एल्कलाइन नेचर में काम करते हैं। बाइल मेक्स द पीएच ऑफ फूड एल्कलाइन एंड फैसिलिटेट एक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम, ये मैंने बताया ना अभी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चनों पे। हम्म A leaf was plucked from a plant on a sunny day and kept for 2 minutes in boiling water. It was subsequently immersed in boiling alcohol and treated with iodine solution. What will be the final color of the leaf after the test? तो ये टेस्ट होता है एनसीईआरटी में देर का, इसका कलर होता है ब्लू। ठीक है, ये भाई मैंने भी ये क्वेश्चन रटा था, आप ही रट लेना, एनसीईआरटी पढ़ो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, द ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज फाउंड टू बी 120 इन 80। 120 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक, कौन सा आएगा? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिएक्शन, इसका आएगा फिफ्थ का ईरा। बताइए, देखो मैंने बता दिया, ढूंढता जा रहा हूँ फिर भी। इसने बोला कि इफ द आरबीसीज ऑफ ह्यूमन ब्लड आर आइसोलेटेड एंड डाइल्यूटेड, इसने बोला कि आरबीसी को अपन आइसोटोनिक सोल्यूशन में डाल दें तो क्या होगा? तीन टाइप के सोल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। तो इसने बोला कि आरबीसी को अपन आइसोटोनिक सोल्यूशन में डाले क्या हो जाए? कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन आउटसाइड और इनसाइड क्या होता है? सेम होता है, इसके कारण कोई चेंज होता नहीं है अपना। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 3 5 हो गए। अब चलते अपन आगे। अब मिलेंगे अपने को आगे लगभग 41 क्वेश्चन स्टार्ट आगे। 45 नहीं यार, 20 डाल के देखता हूँ, ये भी ज़्यादा आ गया हुआ है अपने। 41 से स्टार्ट है, 51, 44। हाँ, इन प्लांट सेल आरएनए इज प्रेजेंट इन, यहाँ कर देता हूँ। इसने पूछा कि प्लांट सेल में आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म ओनली नहीं, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म ओनली नहीं, न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम। इसका आंसर यही है भाई। इन ग्रासी इंटरकैलरी कहाँ होता है? लीव्स के नोड पे प्रेजेंट होता है या बेस ऑफ लीव्स, ये रहा। इसमें बस यही दिक्कत है कि बार बार थोड़ा थोड़ा अरेंज करना पड़ता है अपने को नीचे जाने के लिए भी, वरना वो फिर लिखा वो ऊपर ही आ जाता है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जाइलम इज ए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, बताया था मैंने आपको। तो ये किससे, लिविंग सेल से बना होता है या कौन सा? जाइलम का कौन सा लिविंग सेल से बना होता है? जाइलम, पैरम, काइमा। बाकी तीनों बचे हुए डेड सेल से बने होते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग आयोडीन, मैंने बताया ना आयोडीन की कमी से क्या होता रहता है अपने को? गोइटर हो जाता है। रिफ्लेक्स आर्क्स आर इवोल्व्ड इन एनिमल्स फॉर क्विक and efficient responses. Which one of the following sequence correctly represent a reflex arc? तो इसने सीक्वेंस पूछा है कौन सा सही है। रिसेप्टर पहले होता है, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन होता है, फिर रिले न्यूरॉन इन स्पाइनल कोड, ब्रेन मोटर न्यूरॉन इफेक्टर, यही आएगा उसका आंसर, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये अपना पेपर कंप्लीट 2023 का पहला। अब जल्दी जल्दी, काफ़ी टाइम हो रहा है, तो बिना देरी करते हुए 2023 के सेकंड पेपर पर चलते हैं। अपने 3 पेपर रहते हैं, यानी 30 क्वेश्चन। 2023 का सेकंड पेपर आपके सामने दोस्तों ये रहा। कौन सा ये रहा 11th क्वेश्चन। द टर्म फाइलोटैक्सी रेफर्स टू पैटर्न ऑफ, थोड़ा नीचे कर देता हूँ मेरे को। क्वेश्चन तो पता ही है आपने, फाइलोटैक्सी पूछा है। फाइलोटैक्सी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लोर्स को बोलते हैं फाइलोटैक्सी। क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। बैक्टीरिया हैव अनडिफाइंड, बैक्टीरिया में न्यूक्लियर रीजन डिफाइन नहीं होता,
उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है, उसमें डिफाइन नहीं होता। इसमें पूछा कि वन क्या अपना सेल वॉल है, सेकंड क्या सेल मेम्ब्रेन है, वन सेल वॉल, सेकंड सेल मेम्ब्रेन, थर्ड क्या अपना ईआर, फोर्थ न्यूक्लियस, फिफ्थ वैक्यूल। और वंश पर देखना है इसका, ठीक है। 14th, 14th का आंसर आएगा, फिफ्थ का वैक्यूल, हाँ सी, 14th आंसर सी है अभी, क्या है, सी। तो अब चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मिलेगा अपने को 44th क्वेश्चन। तो यहाँ पे 15 डाल के देखता हूँ, सही बेस पे आए हैं भाई। सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल, माइकोप्लाज्म होता है बैक्टीरिया में के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो इसका आंसर क्या है, कहाँ गया पेन, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कौन सा होता है, माइकोप्लाज्म, जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। वाटर गोज अप थ्रू जाइलम वेसल इन टोल ट्रीज, द प्रोसेस इन प्लांट, ट्रांसपिरेशन पूल कोहेजन एंड एडेशन, इसका हो जाएगा आंसर। इसमें होता है रिगार्डिंग एसिड इज नॉट करेक्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूसिकेटिव स्टमक, सही है, एसिडिक एसिड विनेगर लेमन लेमन। ये तो क्वेश्चन तो वैसे केमिस्ट्री का है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड वाला लग रहा है मेरे को, ठीक है, बाकी देखना पड़ेगा केमिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने देखे नहीं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने को अपन। ज्यादा नीचे आ गई एनर्जी, ये दोनों हो गए ना अपना, तो अपन थोड़ा नीचे कर लेते हैं ना। हाँ, क्या पूछा इसने, विच वन ऑफ फ्लोइंग इज करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एस्पायरेशन करता है, सही है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, सही है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, आर ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। 44th का ही आएगा। इसने पूछा एनर्जी न्यूट्रिएंट फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल से, एनर्जी क्या आती है, एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल, न्यूट्रिएंट फ्लो साइक्लिक, ये अभी। सेप्रोफाइट पूछा कौन सा इनमें, इसमें सेप्रोफाइट्स आएगा, सेप्रोफाइट कौन सा आएगा इसमें, कसकटा नहीं है, राइजोपस, राइजोपस आएगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49th, in ovules of angiosperm which one of the following is not haploid cell, न्यूक्लियस हैप्लॉइड सेल नहीं होती, डिप्लॉइड सेल होती है। बाकी अपने को ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। साइनर्जिड, एग और एंटीपोड क्या होते हैं, अपने हैप्लॉइड सेल होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये अपना 2023 का पेपर सेकंड भी कंप्लीट। अब रहते अपने 2022 के दो पेपर, इसको हटा देता हूं मैं, 2022 के दो पेपर। फिर अपने कितने क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन कर लेंगे अपन, मात्र 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट के अंदर, क्योंकि इजी से सीधा समझाने वाले, मैं स्टार्टिंग के एक पेपर में समझाने वाली चीज थी, समझाया भी था, ऐसी बात नहीं है। तो अपन चलते हैं आगे। इसने पूछा सपोज ड्यू टू एन एक्सटेंट द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ माउथ एंड इसोफेगस ऑफ ए पर्सन इज इंजर्ड, कौन सा आएगा इसमें। स्मूथ मसल तो होती नहीं है, स्मूथ मसल तो किसका मसल टिश्यू का पार्ट होती है, इसका आएगा स्क्वेमस होना चाहिए, स्क्वेमस आएगा इसका। 15th का सी, ये पेन 15th का सी स्क्वेमस। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेल मेम्ब्रेन, इट, ये परमेबल होती है, मेड ऑफ सेलुलोज नहीं। 16 का ये सी आएगा, इट इज फ्लेक्सिबल एंड इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ मेनी मटेरियल्स। प्लांट प्रिपेयर ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या टिक लगाऊं मैं। विच वन ऑफ फ्लोइंग डेवलप रिकेट्स, किसके कमी कारण होता है, विटामिन डी की कमी कारण रिकेट्स होता है।
ये भी 18 पे हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलना है क्या अपने को? कैपिलरीज, ये मिलाने अभी। कैपिलरीज क्या करती है? आर्टरीज और वीन्स को जोड़ती है, तो बी का थर्ड। दो में देखते हैं, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, पूरी बॉडी में एक मात्र पल्मोनरी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से कहाँ लेके जाती है? हार्ट से लंग्स के पास लेके जाती है। तो अपने को देखते हैं कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ए का 4, ए का 4, बी का 3, या ए ऑप्शन, ठीक है। ये तो नहीं है, नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा अब अपने को। विच वन ऑफ फ्लोविंग मिनरल एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच वन ऑफ फ्लोविंग लिविंग गिव लिटमस लाइकन? हाइफे, क्या है कि फंजाई थिन थ्रेड्स होती है जो कि फंजाई बनाती है इनको, ठीक है। एसिडेंट किसके कारण होता है? सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इनके अंदर डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर, उसके कारण एसिडेंट होती है। म्यूटेशन, जेनेटिक मटेरियल में चेंज को म्यूटेशन बोलते हैं। ईस्ट विच इज यूज टू मेक ब्रेड बिलोंग्स टू द ग्रुप? ईस्ट इनमें से कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है? फंजाई। तो ये अपना पेपर नंबर 2022 का फर्स्ट बी हो गया दोस्तों। अब लास्ट पेपर है अपना 2022 का सेकंड। मेरे को पता है काफी लंबी क्लास हो, इसलिए मैं जो इजी थे जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ इसीलिए। ये केमिस्ट्री पोर्शन आ गया, ये बायोलॉजी का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन? स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर फाउंड इन प्लांट्स। नहीं, स्टार्च क्या होता है? प्लांट में होता है, ग्लाइकोजन एनिमल में होता है। बोथ हो नहीं सकता। स्टार्च इज, देखो ये रहा, स्टार्च प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये सही हो गया। विच वन ऑफ द फ्लोइंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज करेक्ट? क्लोरोफिल के पहले क्या करती है? लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करती है, फिर उसको कॉजेज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यही आएगा इसका 19 का डी। इन प्लांट सेल न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। 17 का बी। मैं तो सीधा ऑप्शन बता रहा हूँ, सीधा वही मिल रहा है अपने को। क्वाश्योरकर ए फॉर्म माल न्यूट्रिशन इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। नहीं, विटामिन नहीं, फैट नहीं, प्रोटीन आएगा। 20th का डी आएगा। 21, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ एंजाइम डू नॉट वर्क एट एसिडिक पीएच? ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एंजाइम है जो एसिडिक पीएच के अंदर काम नहीं करता? ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन, गलत। नहीं, ट्रिप्सिन करता है पर पेप्सिन, ट्रिप्सिन नहीं करता, पेप्सिन करता है। काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन नहीं, ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज, ये रहा। ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज दोनों क्या करते हैं? बेसिक नेचर में काम करते हैं। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कोज एनीमिया। भारत में सबसे ज्यादा एनीमिया महिलाओं में पाया जाता है। ये बता देना हुआ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। 23rd पे 61 क्वेश्चन। या ए पेशेंट एब्डोमन यानी एलिमेंट्री कनाल कैन बी एग्जामिन्ड बाय एक्सरे आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग विच वन ऑफ फ्लोइंग मेटल सोल्ट इन पेशेंट मिल? बेरियम क्लोराइड नहीं, स्ट्रोंटिनियम सल्फेट नहीं, मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं, इसका आएगा बेरियम सल्फेट आएगा। 61 का ऑप्शन ए। स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू सच एज ब्लड organ सीमन रिक्वायर लो टेम्परेचर विच इज अचीव्ड अपॉन द यूजेज ऑफ। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस, ऑप्शन ए लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन नहीं है भाई, लिक्विड नाइट्रोजन ही है। 62 भी हो गया। 69 है, ये रहा, हाँ मिल गया। फैट कहाँ स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू में होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज फीचर ऑफ मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन का फीचर विच, पहले ये लिख छोटा है। विच वन ऑफ फ्लोइंग, सबसे ज्यादा लेंथ किसकी होती है? एलिमेंट्री कैनाल की, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें पूछा विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए फीचर ऑफ मेम्ब्रेन? Bilayer of phospholipid molecule in which protein and cholesterol are embedded। यही है कि फोस्फोलिपिड बोल रहा हूँ मैं। फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की बाइलेयर होती है जिसके अंदर प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है।
तो दोस्तों ये हो गए अपने PYQ 4 साल के कंप्लीट। तो अपने क्या कर लिए 2025 से 2022 तक के PYQ कर लिए सोल्व, यानी 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन कर लिए अपने सोल्व, जो सारे इजी थे। उनमें से 10 या 15 की मैंने एक्सप्लेन किया होगा, बाकी सारे इजी थे। तो ऐसे ही अपन नेक्स्ट ट्यूसडे को करेंगे 2022 से 2015। फिर अपन एक क्लास में कर देंगे 7 साल की, क्योंकि 4 के तो अभी कर दिए, थोड़ी वो भी 1.5 घंटे क्लास हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा आप देखो, मैंने एक बार कर लिया सोल्व, इसे आपने मेरे साथ सोल्व कर दिया। आप क्या करना, वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन को सोल्व करते जाना, और अपने लिख पहले ना लिख लेना क्वेश्चन, जैसे मतलब क्वेश्चन में लेके आता हूँ उसको सोल्व कर लेना, फिर चेक करना कि सही है गलत, गलत है तो क्यों गलत है, सही तो आपने ये क्यों टिक किया, क्योंकि अपन ने 4 ऑप्शन पे काम किया था। तो ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा, ऐसे ही अपन ज्योग्राफी करेंगे, ऐसे ही अपन पॉलिटिकल साइंस करेंगे, मतलब पूरी जीएस अपन ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश के वोकैब लेके आऊँ, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास इतनी इतनी नहीं, काफ़ी बड़ी होगी, सप्लीमेंट की होगी लगभग। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।